गुज़िश्ता साल एक सर्वे के मुताबिक सूबे के 2.7 मिलियन बच्चे स्कूल से महरूम है। सूबे के तालीमी बजट में खातिर-ख्वाह इजाफा किया जाए, जिसमें अनअवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग स्टाफ है, लैब्स है, क्लासरूम्स है, हॉस्टल्स है और ट्रांसपोर्ट स्कॉलरशिप्स एंड डिपार्टमेंट टोटली लैब्स है। BMC बोलान मेडिकल कॉलेज या बोलान मेडिकल यूनिवर्सिटी नॉट इन अकॉर्डेंस विद PMC स्टैंडर्ड, PMC पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल के जो स्टैंडर्ड्स है उसके मतलब टोटली उससे आउटडेटेड है। मोअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, जैसे कि आप सबको मालूम है कि पश्तूनख्वा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन मुल्क और पश्तूनख्वा वतन के इल्म-दोस्त, बाशऊर, रोशन फ़िक्र, कौम-दोस्त, मुतरक्की और रोशन ख्याल तलबा और तलबात की मुनज़्ज़म तलबा तंजीम है और अपनी कौमी तहरीक पश्तूनख्वा मिलिया पार्टी के जवान बाजू की हैसियत से हर वक्त मुल्क में जमहूरियत, अमन, इंसाफ, बराबरी और तरक्की के लिए जदोजहद करते हुए बेशबा कुर्बानियाँ हैं। शहादतों से लेकर कैदबंद और दीगर सोबतों के बावजूद अपने कौमी सियासी जमहूरी जदोजहद के लिए पुराज़म है। मोअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हंगामी तौर पर एहतमाम इसलिए किया है कि 21 और 22 तारीख को सूबाई बजट पेश किया जा रहा है। बदकिस्मती से इस मुल्क में रोज़ अव्वल से मुक़्तदर हलकों और हसाब इक़्तिदार लोग तालीम पर ख़ास तवज्जो नहीं दे रहे। एक आलमी इदारे यूनाइटेड नेशंस के तहकीकाती इदारे ने हाल ही में अपने एक रिपोर्ट में पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम तालीम को आलमी मयार से 60 साल पीछे करार दिया है। बिलखसूस पश्तून बलोच सूबे में तालीमी निज़ाम इंतहाई तबाकुन मोड़ पर खड़ा है। बेशबहा कुदरती वसाइल के मालिक होने के बावजूद सूबे को टोटल आबादी का 65% हिस्सा नाखवानदा है। गुज़िश्ता साल एक सर्वे के मुताबिक सूबे के 2.7 मिलियन बच्चे स्कूल से महरूम है। सूबे के 12 से 13 हज़ार स्कूलों में सिर्फ 6% हाई स्कूल है और आज भी सूबे में गोल्ड स्कूलों की तादाद 300 से ज़ायद है, जिस पर बाकायदा तो ख़जाने से बजट निकल रही है, लेकिन स्कूल का नाम निशान तक मौजूद नहीं है। कई स्कूल ऐसे हैं जो कि बासर लोगों के बैठकों, मेहमान खानों, डेयरी फार्मों में तब्दील हो चुके हैं। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में पश्तूनख्वा में के इत्यादों के साथ मुश्तरका हुकूमत में अगरचा तालीमी बजट में खातिर-ख्वाह इजाफा किया गया और मेरिट पर उस्तादों की तैनातियाँ की गई है, लेकिन अब दोबारा वही हालत है। वफाक दो कौमी सूबे को वो तालीमी हकूक़ नहीं मिल रहे जिनका ये सूबा और इसके अवाम ख़ुसूसन तलबा हकदार है। चाइल्ड लेबर की तादाद लाखों तक पहुँच गई है। पश्तूनख्वा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन सूबाई हुकूमत से पुरजोर मुतालिबा करती है कि सूबे में हज़ारों की तादाद में उस्ताद गैर हाजिर है जो महकमा तालीम के ज़िली अफसरों के गठजोड़ से मुसलसल ड्यूटी देने से गैर हाजिर है। इनका जल्द से जल्द नोटिस लिया जाए और इन्हें पढ़ाने के लिए हाजिर किया जाए और इन अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जो गैर हाजिर असातिज़ा से गठजोड़ करते हुए और बच्चों के मुस्तकबिल को दांव पर लगाते हैं। मोअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, ऐसे हालात में पश्तूनख्वा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बजट इजलास से पहले सूबाई हुकूमत को खबरदार करती है कि पश्तून बलोच सूबे में तालीमी निज़ाम के उभरता सूरत-ए-हाल को मद्देनज़र रखते हुए सूबे के तालीमी बजट में खातिर-ख्वाह इजाफा किया जाए और तालीमी बजट को कम अज़ कम सूबाई बजट के 25% तक बढ़ाना चाहिए ताकि माजी में की गई गलतियों का अज़ाला हो सके और पश्तून बलोच सूबे के तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाया जा सके। मोअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, पश्तूनख्वा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन सूबाई तंजीम ने अपनी ज़िली तंजीमों की मदद से सूबे के पश्तून अज़ला की स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियाँ और इनके सब कैंपसेस और दीगर तालीमी इदारों के मुतालिक सरकारी और गैर सरकारी इदारों के अदद-ओ-शुमार के मुताबिक डेटा जमा किया है जो आप तमाम साफ़ी हज़रात के सामने प्रोजेक्टर के ज़रिए पेश किया जाएगा, जिसके लिए आप दोस्तों का तवज्जो दरकार है। मोअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात,
इस ज़मन में आप तमाम प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के नुमाइंदों की जिम्मेवारी बनती है कि वो हमारे साथ शाना बशाना मिलकर सूबे के तालीमी पसमानदगी को ख़त्म करने के लिए जदोजहद करें और अपने अपने चैनल्स तक तवज्जुह से इस कार्य खैर का हिस्सा बनकर अपनी कौमी पेशेवराना जिम्मेदारियों की अदायगी करें। आप सब की ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। पश्तूनख्वा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जनूबी पश्तूनख्वा जोन। मोअज़्ज़िज़ साथी हज़रात, हमने पश्तून बलोच सूबे के तालीमी बर्बादी को देखते हुए हमने अपनी ज़िली तंजीमों के ज़रिए जो पश्तून हमारे अज़ला है जिसमें हमारी तंजीमें हैं उनके ज़रिए हमने डेटा इकट्ठा किया हुआ है जो प्रोजेक्टर के ज़रिए अभी हम आपको दिखाएंगे। इस 13 अज़ला को देखते हुए आप बाकी तमाम सूबे जो सूबा है इस सूबे का आप इन 13 अज़ला को देखते हुए बाकी सूबे का अंदाज़ा आप लगा सकते हुए यहाँ पर कितने स्कूल बंद है, कितने गोश्त मुलाजमीन हैं, कितने असातिज़ा गैर हाजिर है, कितने कॉलेज बंद है, कितने कॉलेजेस है, कितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं और उनके क्या क्या मसाइल है वो हमने एक प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा बेस के ज़रिए हमने पूरे पश्तून बेल्ट अज़ला में जाकर सर्वे करके यहाँ पर आपके सामने पेश किया जाएगा। तो इस जो आज का हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको हमने टॉपिक पे नाम दिया है एजुकेशन क्राइसिस ऑफ द प्रोविंस, द ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ बलूचिस्तान एजुकेशन सिस्टम, जो कि पश्तूनख्वा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से तैयार किया गया। सबसे पहले व्हाट डज द स्टैटिस्टिक्स से, कि स्टैटिस्टिक्स जो इस सूबे के हवाले से वो क्या कहती है। एजुकेशन बजट, जो बलूचिस्तान का एजुकेशन बजट 2023-24 पेश किया गया उसमें 104 बिलियन यानी 104 अरब रुपए एजुकेशन के लिए मख्तस किया गया है, जो टोटल बजट के 13% है। उसके साथ इसमें ज़रूरी चीज़ ये है कि डेवलपमेंट बजट जो है फॉर एजुकेशन, इसमें नॉन डेवलपमेंट बजट और डेवलपमेंट बजट दोनों है। मतलब तनख्वाहों को अगर आप निकाल दें जो डेवलपमेंट में लगाना है स्कूल के स्ट्रक्चर के हवाले से या स्कूल के शेल्टर्स के हवाले से, वो सिर्फ 3% है, जो टोटल बजट के 3 से 4 अरब रुपए बनते हैं सालाना। इसके साथ लिटरेसी रेट जो बलूचिस्तान की 54.5%, टोटल स्कूल 15,168, इसके साथ हायर सेकेंडरी स्कूल 172, नॉन फंक्शनल 3,349, सिंगल रूम 3,385 जो कि 22.3% बनते हैं। इसके साथ साथ शेल्टरलेस 1,817, अकॉर्डिंग टू अदर सोर्सेज नंबर इज़ 7,000। जो NGOs की सोर्सेज है उसमें 7,000 है, जो हमने एक दूसरे से अपने अजला से मंगवाई है उसमें 1,817 बनते हैं। सिंगल टीचर प्राइमरी स्कूल इसमें 7,127 है, जो कि टोटल उसका 58.3% बनता है। आउट ऑफ स्कूल बॉयज़ 63% अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ। उसके साथ साथ आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स 78% अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ, जो कि लड़कियां और लड़के स्कूल से दूर हैं उनकी परसेंटेज यानी टोटल उसमें 63% बॉयज़ की बनती है और 78% गर्ल्स की। इसके साथ साथ टोटल इनरोलमेंट चेंज 5% जो मनफी उसमें जा रहे हैं, नेगेटिव उसमें। नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा ऑफ एजुकेशन, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज एजुकेशन का हमने डेटा लिया है उसकी ये 3 बुलेट्स पॉइंट है। वी हैव कलेक्टेड डेटा ऑफ पश्तून बेल्ट ऑफ द प्रोविंस फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज, दैट इज एजुकेशन डिपार्टमेंट, NGOs एक्सेट्रा। इसके साथ साथ इंडिकेटर्स पोर्ट्रे द डिसमल परफॉर्मेंस ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स। बलूचिस्तान एजुकेशन सेक्टर प्लान में 2020 से 25 तक इन इंटायर प्रोविंस इन जनरल एंड पश्तून बेल्ट इन पर्टिकुलर हैव बिटरली फेल्ड, जो कि हम आगे आपको बताएंगे किस तरह फेल्ड हुआ। सबसे पहले शहरानी का हमारे पास डेटा है, इसमें टोटल स्कूल हम लोगों ने तादाद दी हुई है। हायर सेकेंडरी, नॉन फंक्शनल स्कूल, टोटल टीचिंग स्टाफ, एब्सेंट टीचर्स, स्टूडेंट टीचर्स, जो आप लोग देख सकते हैं, अगर नोट करना चाहे वो नोट भी कर सकते हैं। सिंगल टीचर प्राइमरी स्कूल, इनरोलमेंट चेंज, सर्वाइवल टू ग्रेड 5, और इसी के साथ कॉलेजेस जो हैं बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स बिल्कुल है ही नहीं शहरानी में, और गर्ल्स कॉलेज इज़ अवेलेबल ऑन पेपर्स, देयर आर पोस्टिंग इन इट टू, बट नथिंग इज़ अवेलेबल ऑन ग्राउंड। खिलासिफला का है, टोटल स्कूल्स दिए हुए हैं, हायर सेकेंडरी इसकी तादाद आप नोट कर लें। इसके बाद हम लोग नॉन फंक्शनल स्कूल्स हैं, घोस्ट स्कूल्स की हमने तादाद निकाली हुई है। टोटल टीचिंग स्टाफ, एब्सेंट टीचर्स, स्टूडेंट टीचर्स रेशो, सिंगल टीचर्स प्राइमरी स्कूल, इनरोलमेंट चेंज, सर्वाइवल टू ग्रेड 5, और कॉलेजेस 2 बॉयज़ डिग्री कॉलेज है, गर्ल्स डिग्री कॉलेज, अनअवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग स्टाफ, लैब्स, क्लासरूम्स, हॉस्टल्स, ट्रांसपोर्ट, स्कॉलरशिप्स एंड डिपार्टमेंट्स।
इंटर कॉलेजेस है, इसके साथ बीटम्स का सब कैंपस है वहाँ पे, जो कि इसमें आप नोट कर लें नॉट रजिस्टर्ड विद HSC, अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ HSC से, जो क्लासिफला का सब कैंपस है बीटम्स का। इसी तरह सब कैंपस UOB का, यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान का, उसके साथ नो बिल्डिंग क्लासेस आर टेकन एट द एलिमेंट्री कॉलेज नॉट रजिस्टर्ड विद HSC, ना रजिस्टर हुआ है ना अपनी बिल्डिंग इनकी। जॉब का डेटा है इसी तरह, टोटल स्कूल, हायर सेकेंडरी, नॉन फंक्शनल, टोटल टीचिंग स्टाफ, एब्सेंट टीचर्स, स्टूडेंट टीचर्स रेशो, सिंगल टीचर्स प्राइमरी स्कूल्स, एनरोलमेंट चेंज, सर्वाइवल टू ग्रेड 5, कॉलेजेस की तादाद दी हुई और बीटम्स का सिर्फ एक सब कैंपस। लोरलाई इसी तरह है, टोटल स्कूल्स की हम लोगों ने तादाद दी हुई है, हायर सेकेंडरी, नॉन फंक्शनल, टोटल स्टाफ, एब्सेंट टीचर्स, स्टूडेंट टीचर रेशो, सिंगल टीचर्स प्राइमरी स्कूल, एनरोलमेंट चेंज, सर्वाइवल टू ग्रेड 5, कॉलेजेस दिए हुए, यूनिवर्सिटी ऑफ लोरलाई है वहाँ पे, जिसमें अनअवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग स्टाफ है, लैब्स है, क्लासरूम्स है, हॉस्टल्स है और ट्रांसपोर्ट, स्कॉलरशिप्स एंड डिपार्टमेंट, टोटली लैब्स है। मुस्तकिल का हमने डेटा निकाला है, इसमें टोटल स्कूल्स है, हायर सेकेंडरी, नॉन फंक्शनल स्कूल्स, टोटल टीचिंग स्टाफ, एब्सेंट टीचर्स, स्टूडेंट टीचर्स रेशो, इसी के साथ सिंगल टीचर्स प्राइमरी स्कूल्स, एनरोलमेंट चेंज, सर्वाइवल टू ग्रेड 5, कॉलेजेस की तादाद हमने दी हुई है, गर्ल्स कॉलेज हैज़ नो बिल्डिंग, ये सारा आपको। इसी के अनअवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग स्टाफ, लैब्स, क्लासरूम्स, हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट, स्कॉलरशिप, ये तमाम डिस्ट्रिक्ट में यही हाल है। हरनाई इसी तरह दिया हुआ है, बिल्कुल वही तादाद। आखिर में अनअवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग स्टाफ, लैब्स, क्लासरूम्स, हॉस्टल्स, ट्रांसपोर्ट, स्कॉलरशिप्स एंड डिपार्टमेंट्स। ज़ियारत इसी तरह है, ज़ियारत में 2 बॉयज़ कॉलेजेस हैं, शादी 2 बॉयज़ कॉलेजेस है, एक गर्ल्स, जिसके अनअवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग स्टाफ, लैब्स, क्लासरूम्स, हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट, स्कॉलरशिप्स एंड डिपार्टमेंट, यानी जो एजुकेशन की जो बेसिक नीड्स है वो किसी भी कॉलेज में, किसी भी स्कूल में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है वहीं। ऑप्शन के इसी तरह दिया हुआ है, टोटल सब कैंपस UOB का है, क्लासेस आर टेकन एट X डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नॉट रजिस्टर्ड, SBK कैंपस क्लासेस आर टेकन, गर्ल्स डिग्री कॉलेज उसमें ली जाती हैं। अनअवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग स्टाफ, लैब्स, क्लासरूम्स, हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट, स्कॉलरशिप एंड डिपार्टमेंट्स। खिला अब्दुल्ला इसी तरह है, कॉलेजेस बॉयज़ कॉलेज 2 हैं, एक गर्ल्स कॉलेज है, इसमें भी वही है, टीचिंग स्टाफ, लैब्स, क्लासरूम्स वगैरह कुछ भी नहीं। चमन में भी इसी तरह टोटल स्कूल, नॉन फंक्शनल स्कूल्स, टोटल टीचिंग स्टाफ, एब्सेंट टीचर्स, इसी तरह आते हैं कॉलेजेस, एक बॉयज़ कॉलेज एक गर्ल्स कॉलेज है। अनअवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग स्टाफ, लैब्स, क्लासरूम्स, हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट, स्कॉलरशिप्स एंड डिपार्टमेंट, BS प्रोग्राम कुछ भी नहीं। सिब्बी की भी इसी तरह है, सिब्बी में कॉलेजेस, एक कॉलेज है बॉयज़ है, एक गर्ल्स कॉलेज है, पॉलीटेक्निक कॉलेजेस है, क्लासेस आर टेकन एट सिब्बी यूनिवर्सिटी, सिब्बी यूनिवर्सिटी में पॉलीटेक्निक की क्लासेस ली जाती है। सिब्बी यूनिवर्सिटी शायद सिब्बी यूनिवर्सिटी है, ओनली 5 डिपार्टमेंट्स आर फंक्शनल, पूरी यूनिवर्सिटी है, सिर्फ 5 डिपार्टमेंट उसमें फंक्शनल है और हर डिपार्टमेंट में 10 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है, यानी टोटल यूनिवर्सिटी की अगर आप तादाद निकालें 100 से 150 तादाद बनती है। अनअवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग स्टाफ, लैब्स, क्लासरूम्स, हॉस्टल्स, ट्रांसपोर्ट, स्कॉलरशिप्स एंड डिपार्टमेंट्स। कोयटा टोटल स्कूल्स 663, हायर सेकेंडरी 15, नॉन फंक्शनल स्कूल, टोटल टीचिंग स्टाफ 8000, एब्सेंट टीचर्स का जो डेटा है वो नहीं था, स्टूडेंट टीचर्स रेशो 22.1, सिंगल टीचर प्राइमरी स्कूल 168, इनरोलमेंट चेंज 0.1%, सर्वाइवल टू ग्रेड 5 28.5, जो कि मतलब और डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा ठीक है। कॉलेजेस 15 कॉलेजेस हैं, जिसमें अनअवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग स्टाफ, लैब्स, क्लासरूम, हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट, स्कॉलरशिप, डिपार्टमेंट कोयटा में भी नहीं मौजूद ये चीज़। इसमें हायर एजुकेशन का भी हम लोगों ने वो किया है कि हायर एजुकेशन के जो आजकल पीक पे जो इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ यूनिवर्सिटीज़, जो मेन आजकल क्राइसिस है यूनिवर्सिटीज़ का, उसके साथ फ़ी हाइक्स हैं, जो फीसिस में इजाफा हुआ है, आउटडेटेड क्यूरिकुलम, जो हमारा निसाब है वो टोटली मतलब आउटडेटेड हुआ है, आउटडेटेड लैब्स जो है उसमें लैब बने हुए हैं, लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी उठा लें, बीटम्स उठा लें, SBK उठा लें, लैब में एक केमिकल तक नहीं मौजूद किसी भी यूनिवर्सिटी में। इसी के साथ अनअवेलेबिलिटी ऑफ हॉस्टल्स, अनअवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम तबाह है, लैक ऑफ प्रोफेशनल टीचिंग स्टाफ, नो फैसिलिटीज़ फॉर एडवांस रिसर्च, नो डिपार्टमेंट फॉर डिजिटल स्किल्स। ये यूनिवर्सिटीज़ हायर एजुकेशन कमीशन का है। यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान कोयटा यूनिवर्सिटी फाइनेंशियल क्राइसिस में इस टाइम टोटली तबाह है। फ़ी हाइक्स मतलब जो स्टूडेंट पिछले साल 26,000 27,000 फीस देते थे, वो इस साल मतलब यूनिवर्सिटी के एक्ट में है कि आप 10% ज़्यादा कर सकते हैं। इन्होंने ये 10% के माँ सिवाय इन्होंने ये 60 to 70% ज़्यादा किया, एक्ट की खिलाफ वर्जी की है, जो कि अब फीस तकरीबन 40 से 45,000 पर सेमेस्टर है।
अनअवेलेबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल टीचिंग स्टाफ्स है, पुअर लैब्स, एक्टिंग वीसी बैठा है, परमानेंट वीसी नहीं है, नो इनिशिएटिव फॉर इनहेंसिंग डिजिटल स्किल्स के लिए कुछ भी नहीं है, नो न्यू कोर्सेज आर इंट्रोड्यूस्ड। बीटम्स का यही हाल है, फाइनेंशियल क्राइसिस, नो बॉयज़ हॉस्टल नहीं है, मैसिव फी हाइक्स, बीटम्स तो फिर कोयटा यूनिवर्सिटी से भी बहुत ज़्यादा फीसेस उसमें हाइक्स पे गई हुई है, आउटडेटेड इंजीनियरिंग लैब्स, रोलिंग बैक टू द स्कॉलरशिप जो पहले भी दिए थे वो वापस लिए जा रहे हैं स्कॉलरशिप्स, अनअवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट्स, बैन ऑन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड फैसिलिटिंग VOB एक्सेट्रा। यानी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो तुलबा तंजीमें हैं, जो तुलबा यूनियन है, उन पे बैन लगाया हुआ है कि वो टीचर्स या स्टूडेंट्स के इश्यूज़ को ना उठाए, तालीमी इश्यूज़ को ना उठाए। इनकी पेड कहाँ से पेड होता है? वॉइस ऑफ बलूचिस्तान के नाम से, बीटम मार्कोर के नाम से या यूबियंस के नाम से इन लोगों ने एक आर्जी आर्टिफिशियल तंजीमें बनाई हुई है। SBK यूनिवर्सिटी फी हाइक्स, अनअवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट, पुअर टीचिंग स्टाफ, पुअर रिसर्च लैब्स। बम्स का भी यही हाल है, नॉट फंक्शनल है, नो एडमिन स्टाफ है, नो बिल्डिंग है, जो जिसमें इंट्रोड्यूस किया था पिछले साल के यहाँ पे फिजियोथेरेपी क्लासेस होंगी और टेक्निकल क्लासेस होंगी मेडिकल की। सर BMC बोलान मेडिकल कॉलेज या बोलान मेडिकल यूनिवर्सिटी नॉट इन अकॉर्डेंस विद PMC स्टैंडर्ड, PMC पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल के जो स्टैंडर्ड्स है उसके मतलब टोटली उससे आउटडेटेड है। जो उनके स्टैंडर्ड्स है उसमें कुछ भी इनके स्टैंडर्ड से नहीं मिलता जुलता। बोलान मेडिकल कॉलेज कंजेस्टेड हॉस्टल्स है, हॉस्टल टोटली कंजेस्टेड इस टाइम, अनअवेलेबिलिटी ऑफ स्कॉलरशिप्स, पुअर लैब्स है, वहाँ पे भी BMC में एब्सेंट टीचर्स है, टीचर्स की एब्सेंटीज बहुत हैं। लेट एग्जामिनेशंस यानी जो एग्जामिनेशन नवंबर में होने हैं वो अप्रैल मई जून में इस तरह उसको सेशन को लेट करते जा रहे हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नॉट फंक्शनल, नो एडमिन स्टाफ, नो वाइस चांसलर, नो एडमिशन हैज़ बीन अनाउंस। अगर आपको पता हो पिछली गवर्नमेंट में ज़री कॉलेज जो था वो उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक हुकूमत, पिछली हुकूमत और ये दोबारा ये हुकूमत इस चीज़ के अहल नहीं है कि इस यूनिवर्सिटी को फ़ाल कर सके। ये अभी तक जो यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है लेकिन इसमें टोटली नॉट फंक्शनल है, एडमिन स्टाफ नहीं है, वाइस चांसलर नहीं है, एडमिशन्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। यानी लोरलाई यूनिवर्सिटी है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट, फ्यू डिपार्टमेंट गिने चुने डिपार्टमेंट, उसमें गिनी चुनी तादाद है, टीचर्स नहीं है, लैक ऑफ स्कॉलरशिप्स, नो हॉस्टल, लैक ऑफ टीचिंग स्टाफ, पुअर लैब्स। UOB सब कैंपसेस का यही इशूज़ है, नो बिल्डिंग, नो एकेडमिक शेड्यूल, नो HSC रजिस्ट्रेशन, नो परमानेंट स्टाफ, लैक ऑफ टीचिंग स्टाफ, नो ट्रांसपोर्ट, नो हॉस्टल, फ्यू डिपार्टमेंट्स। बीटम के जो सब कैंपसेस है उसमें भी सेम टू सेम यही हाल है टोटली। पोस्ट ग्रेजुएट साइंस कॉलेज कोयटा जो कोयटा एक मरकज़ी शहर की हैसियत रखता है, इसी तरह साइंस कॉलेज कोयटा में एक मरकज़ी कॉलेज की हैसियत रखता है। उसमें तकरीबन 8 से 9 से 10 हज़ार तादाद है हमारे स्टूडेंट्स की साइंस कॉलेज में। इस दगा शादी इसमें सबसे बड़ा इशू जो है ट्रांसपोर्ट का है। साइंस कॉलेज के ट्रांसपोर्ट नहीं है स्टूडेंट्स के लिए, टोटली कोलैप्स है। हॉस्टल क्लोज फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, 10 साल से साइंस कॉलेज का हॉस्टल बंद है। अच्छा खासा हॉस्टल बना हुआ है लेकिन बंद किया हुआ है, स्टूडेंट्स को रहने नहीं दे रहे। कभी FC को डाल देते हैं, कभी पुलिस को डाल देते हैं। लैब्स नहीं है, नो लैब्स, लैक ऑफ क्लासरूम्स, लिमिटेड BS प्रोग्राम आर ऑफर्ड। यानी BS प्रोग्राम उन्होंने ऐलान किया था कि हर डिपार्टमेंट आपने खोलना है, लेकिन वहाँ पे 4 से 5 डिपार्टमेंट फ़ाल है और सारे गैर फ़ाल हैं। लॉ कॉलेजेस का भी ये इशूज़ है, नॉट अप टू स्टैंडर्ड्स ऑफ लॉ कॉलेजेस, अनअवेलेबिलिटी ऑफ मूड कोर्ट्स, जो कोर्ट्स बनाए जाते हैं मतलब इस्लामिक यूनिवर्सिटी में जैसे कोर्ट्स हैं या उसमें जो प्रैक्टिकल के तौर पे स्टूडेंट्स को करवाते हैं, वो टोटली कुछ भी नहीं है उस लॉ कॉलेजेस में। नो स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम, पुअर क्राइटेरिया फॉर ओपनिंग लॉ कॉलेजेस। यानी आपने एक यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज भी खोला हुआ, इसके साथ आपने 5 प्राइवेट लॉ कॉलेजेस खोले हुए और भी एफिलेशन दिए जा रहे हैं जिसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, न टीचर है ना क्लासेस हैं। सिटी लॉ कॉलेज, नेशनल लॉ कॉलेज, इसी तरह और कॉलेजेस। एक जो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है उसमें थोड़ा बहुत क्लासेस हो जाती हैं, प्राइवेट तो सिर्फ फीस के हद तक महदूद है। Colleges in Quetta, there are 15 colleges in Quetta, 2 colleges don't have their own building. Almost all colleges have no transport and hostel facility, poor and old infrastructure, lack of teaching staff, no career counseling, poor labs. बोर्ड ऑफिस एंड डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जो मेन वो है आपका एग्जामिनेशन के जो इदारे हैं, चीटिंग माफिया टोटली बैठी है, करप्शन हो रही है, नेपोटिज्म नियर डियर का किस्सा है, मेरा भतीजा है, मेरा भाई है,
ओपन ट्रेडिंग ऑफ मार्क्स ट्रांसफ़र पोस्टिंग एग्जामिनेशन, मार्क्स की ओपन ट्रेडिंग हो रही है। हमारे पास इस चीज़ के हवाले से भी सबूत हैं कि मतलब 1050 आपको मार्क्स देंगे हम, 4 से 5 लाख रुपए, टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50 में हम आपको नहीं ला सकते, मतलब वो रीचेकिंग होती है। इसके अलावा हम आपको कहीं पे भी ला सकते हैं इस चीज़। स्टाफ ऑफ डायरेक्टरेट ओपनली सोल्ड रिजर्व सीट फॉर स्टूडेंट्स ऑफ बलूचिस्तान। जो डायरेक्टरेट हैं, जो हमारे रिजर्व सीट्स हैं और अदर प्रोविंस में, सिस्टर प्रोविंस में, वो टोटली सामने ओपनली सोल्ड हो रहे हैं। रिजर्व जो सीट्स हैं, मतलब सामने आपने 10 लाख रुपए देने हैं, 15 लाख आपका जीसी यूनिवर्सिटी में हो जाएगा, फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में। नॉमिनेशन लेटर्स आर नॉट प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स ऑन टाइम, नॉमिनेशन लेटर नहीं देते, उसी में घपला करते हैं आगे पीछे। इनकम्पिटेंट एंड करप्ट स्टाफ इंक्लूडिंग डायरेक्टर ऑफ डायरेक्टरेट, चेयरमैन बोर्ड एंड कंट्रोलर बोर्ड शुड बी ट्रांसफर्ड एंड एन इंक्वायरी मस्ट बी कंडक्टेड। डिमांड जो हैं, ये टोटल जो हमने लोगों ने ये डेटा तैयार किया, इसके जो हमारे मेन डिमांड्स हैं, इसमें इंक्रीज़ इन एजुकेशन बजट अप टू 25% ऑफ टोटल बजट। जैसे कि हमारे ऑर्गेनाइजर सैफुल्लाह खान ने कहा कि कुछ दिन बाद बजट पेश होने वाला है 21 या 22 तारीख को। हमारी ये डिमांड है कि मतलब कम से कम जो नॉन डेवलपमेंट बजट है उसमें नहीं, वो जो तनख्वाहों के मदद डेवलपमेंट फ़ंड में 25%, जैसे कि अभी अगर आप 3 से 4 करोड़ अरब वो दे रहे हैं, ये तकरीबन आप इसमें परसेंटेज में ला के 6 से 7 अरब तक लेके जाइए चीज़। फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ यूनिवर्सिटीज़ शुड बी सॉल्व, जो फाइनेंशियल क्राइसिस है यूनिवर्सिटीज़ की वो सॉल्व होनी चाहिए। इफेक्टिव मेजर्स शुड बी टेकन टू इरेडिकेट इलिटरेसी, ओपन द क्लोज स्कूल्स, प्रोवाइड शेल्टर टू शेल्टरलेस स्कूल्स एंड रिकवर द घोस्ट स्कूल्स, ये हमारी डिमांड है। एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मेजर्स शुड बी टेकन टू डेवलप एन अप्रोप्रिएट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म फॉर इंस्टीट्यूट्स, स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट घोस्ट टीचर्स। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोविंशियल जो HSC है, जो कि सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बन चुकी है HSC, हायर एजुकेशन कमीशन, जो प्रोविंस को हम 18वीं तरमीम के बाद बनानी थी, वो वहाँ पे बन चुकी है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे सूबे में अभी तक हायर एजुकेशन कमीशन इस्टेब्लिशमेंट नहीं हुई। Problems of unavailability of transport, hostels, updated labs and fee hikes should be solved in every institute. Government should take initiative to enhance the digital skills of students. Scholarship should be provided to students. इसके साथ जो क्यूरिकुलम है, जो निसाब है, उसको एट ऑल लेवल्स, यानी कच्ची से लेकर मैट्रिक FSC हायर लेवल तक क्यूरिकुलम एट ऑल लेवल्स शुड बी अपडेटेड। थैंक यू। कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है। मजलूम की आह हो या जालिम पे पर्दा, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को, या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को, और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।